नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। क्यों इसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है और कौन से आसान उपाय करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक विशेष समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें तर्पण और पिंडदान के जरिए श्रद्धांजलि देते हैं। मान्यता है कि इस समय पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अगर हम सही तरीके से उनका सम्मान करें तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं कुछ आसान और प्रभावी उपायों की जो आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। तर्पण और पिंडदान करें। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के जल से तर्पण करें। ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। खीर, पूरी, चना दाल और सब्जी का प्रसाद तैयार करें। श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा दें। कौवों और गाय को भोजन दें। माना जाता है कि कौवों के रूप में पितर भोजन ग्रहण करते हैं। घर के आंगन या छत पर उनके लिए रोटी और जल रखें। तुलसी पौधे के पास दीप जलाएं। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर पितरों से आशीर्वाद मांगे। दान पुण्य करें। अनाज, वस्त्र, गुड़, तिल या कंबल का दान करें। ये पितरों की आत्मा को शांति देता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। घर में शोर शराबा और नकारात्मक बातें ना करें। किसी को बिना वजह कष्ट ना दें। शराब और मांसाहार से बचें। दोस्तों, पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने का समय है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा से करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय पितृदेव। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए एक आकर्षक थंबनेल आइडिया भी सुझाऊं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पर पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन अपने पितरों की तस्वीर पर चढ़ा देना। ये एक छोटी सी चीज दोस्तों, जन्मों जन्म का पितृदोष होगा और जो मांगोगे वो इच्छा पितृ पूरी करेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म का यूं कहा जाए कि एक विशेष त्योहार है, क्योंकि पितृपक्ष में मित्रों हमारे जो पितृ होते हैं वो अपने लोक से धरती पर आते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। जी हाँ मित्रों, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस घर में पितरों का सम्मान होता है, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। देखिए, पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं और न जाने कितने ही तरह के जतन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं जो एक छोटी सी चीज बताने वाला हूँ, उस चीज को यदि आपने पितरों की तस्वीर के आगे रख दिया तो फिर आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हर हिंदू धर्म के हर घर में पितरों की तस्वीर लगी रहती है। पितरों की तस्वीर का भी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पितरों का तर्पण करने के लिए घर में पितरों की उपस्थिति के लिए पितरों की तस्वीर लगाई जाती है और उस तस्वीर को देखकर उन्हें याद भी किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ कोई लाखों करोड़ों रुपए की नहीं है। वो चीज़ आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले आपको कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम बरते तो ये उपाय कभी सफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी का वक्त बहुत कीमती है, तो आज मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम पितृ देवता नमः अवश्य ही लिख देना। देखिए दोस्तों, पितरों को जल, भोग, तर्पण का विधान है, परंतु कुछ गुप्त चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर कुछ लोगों को पता होता है लेकिन वे इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिन्हें पितरों की तस्वीर या भोग के पीछे रखा जाता है। इनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं बल्कि आत्मिक संपर्क बनाना होता है। देखिए, कई बार पितृ हमारे सपने में आते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार वे कह नहीं पाते हैं। अक्सर कई बार आधी रात में हमारी नींदें टूट जाती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो हमसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। तो मित्रों, ये संकेत हमारे पितरों के होते हैं। और देखिए, हमारे कुछ पितर ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के दादाजी कोई पितर होंगे या फिर ऐसे पूर्वज जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो वो भी हमारे पितरों की गिनती में ही आते हैं। वो भी हमारे पितर समान ही महत्व रखते हैं। इसलिए दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ घर में सारे पितरों की तस्वीर नहीं होती है,
तो आज मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा, अगर उस चीज़ को आपने कर लिया तो आपके जन्मों जन्मांतर के पितरों को शांति मिलेंगे। और कहते हैं कि अगर पितरों को शांति मिल जाती है तो फिर घर में कभी भी गरीबी, कंगाली, बर्बादी और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो विषय है वो विषय आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें भलाई किसी और की नहीं है, भलाई सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पीपल में जल अर्पण करना, ये सब उपाय तो आपको कई लोगों ने बता दिए होंगे और इन सब उपायों के बारे में आप आसानी से जानते भी होंगे। लेकिन मित्रों, जो चमत्कारी और सिद्ध चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज आप आज ही जाकर लेकर आइएगा। जी हाँ मित्रों, दोस्तों,